क्या आपको लगता है कि किताब मुकद्दस में मौजूद हर चीज की कोई वजह है, यहाँ तक कि इसके नाकाबिले शनाख्त जगह के नाम? मैंने इस सवाल का मुताला करते हुए तकरीबन 30 बरस गुजारे हैं। ये तजर्बा करने के लिए मेरे साथ शामिल हो कि अर्ज़ मुकद्दस के इलाके किस तरह कहानी का हिस्सा हैं। मैं जैक बैक हूँ और ये अर्ज़ मुकद्दस है। अगर आप कभी भी अपने दोस्त को रात को यहूदिया के बयाबान में पाते हैं तो आप किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहेंगे जो जानता हो कि कैसे जिंदा रहना है। ये आपको कैसा लगा? ये हैरत अंगेज है। बदुओं की नस्लों ने इन वीरान जगहों पर रहने के लिए तर्ज जिंदगी को ढाल लिया है। बयाबान ने उनकी सकाफत को एक ऐसी शक्ल दी है। बद्दू लोगों की मेहमान नवाजी अफसानवी है, यहाँ तक कि मुझे दावत की कतई तवक्को ना थी। ये तजर्बा जनाब मसीह के उस तजर्बे से बिल्कुल मुख्तलिफ है जब वो यहाँ 40 दिन और 40 रातों के लिए बयाबान में थे। कितनी देर तक? इस खाने को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। मैंने इन हालात और जमीन की तज़ीन का तजर्बा करने के लिए यहाँ से निकलकर बयाबान के मरकजी हिस्से में कदम रखा जिसके साथ जनाब मसीह ने मुकाबला किया। लेकिन जनाब मसीह के बरक्स मैं यहाँ अपने वक्त के दौरान भूखे रहने, मुकम्मल तौर पर अकेले रहने और अजीब अनासर के सामने आने का इरादा नहीं रखता। मैं आलू और प्याज देखता हूँ। जी हाँ, तमाम सब्जियाँ और बकरे का गोश्त। एक दावत, एक मेहमान के तौर पर आराम, अंगीठी के पास बैठना और मौसीकी सुनना, ये सोचना कि बद्दू ने बयाबान को फतह कर लिया है आसान है, लेकिन हकीकत में नहीं। उन्होंने सिर्फ इसमें जिंदा रहना सीखा है। हकीकत तो ये है कि बयाबान के कुछ असूल हैं और इन्हें इन असूलों को बस अपनाने का मुश्किल काम करना पड़ा। मेरे मेजबान अदनान की तरह बद्दू भी नस्ल दर नस्ल बयाबान की बका के राजों से पर्दा उठाते रहे हैं। ये मेरा बियाबान है और इसी बियाबान से मैं बहुत कुछ आज तक सीख रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आप मुश्किल जिंदगी में कैसे रह सकते हैं। ये दिलचस्प है कि ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह खुदा ताला ने इस जमीन को किताब मुकद्दस में कहानियों में आजिज करने, जांचने और अपने पैरोकारों को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। इन तजर्बात की सच्चाई हजारों सालों तक बरकरार रही है। बयाबान में दाखिल होने वाला कोई भी बदले बगैर वापस नहीं जाता। ये हैरत अंगेज है। आपका शुक्रिया। मैं ये पूरी रात बैठकर सुन सकता था, इसलिए जब मैंने जनाब मसीह की कहानी पढ़ी जो खुदा ताला की रूह की क़यादत में बयाबान में अकेले जाने के लिए है, मुझे कुछ जानना पड़ा कि जब मैं किताब मुकद्दस का मुतालिया करता हूँ तो ये सवाल इतना अहम क्यों है। ये ज़मीन और इसमें ज़िंदा रहने के चैलेंजेस खुदा ताला के लिए अपने पैरोकारों से एक सादा सवाल पूछने के लिए एक बेहतरीन पस मंज़र फराहम करते हैं। क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? जैसा कि मैंने कल रात की मेहमान नवाजी, राहत और हिफाजत को पीछे छोड़ रहा हूँ, ये वही सवाल है जो जनाब मसीह के इम्तिहान और आजमाइश के बारे में मेरी समझ को रंग देता है जिससे वो नबरद आजमा थे। और फिर आपके पास ये है बयाबान में जिंदगी की निशानियां जो अब यहाँ मौजूद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो आदमी ठीक होगा। आप जानते हैं, ये मुझे याद दिलाता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है। आप अगर गलती से यहाँ आ गए हैं और अगर आप यहाँ अकेले हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अगर यहाँ आपका पानी खत्म हो जाता है तो आप बहुत बड़ी परेशानी में होंगे, या अगर आपके साथ मुनासिब खाना नहीं है तो भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। शाम के वक्त आपको ईरानी भेड़ियों का सामना करना पड़ सकता है जो इधर उधर मंडलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई भी इस जूते की कहानी नहीं है। किताब मुकद्दस में एक कहानी कहती है कि उससे पहले कि जनाब मसीह ने तालीम देने और मौजज़ात को आम करना शुरू करते उन्होंने दरियाए अर्दन में बपतिस्मा लिया और फिर फौरन ही उन्हें खुदा ताला की रूह का एहसास हुआ कि वो उन्हें बयाबान में ले जा रहा है। यहाँ इस जगह पर उनका शैतान से सामना हुआ और वो आजमाए गए। हमने पढ़ा है कि शैतान ने अपने मुकाबले का वक्त एहतियात से तय किया। जनाब मसीह के उनके बाप यानी खुदा ताला पर भरोसे को चैलेंज करते हुए जनाब मसीह यहाँ अकेले थे। उन्होंने 40 दिन तक यहाँ रोजा रखा। फिर जब जनाब मसीह अपने कमजोर तरीन लम्हात में थे तो शैतान कहता है कि अगर तुम इब्नुल्लाह हो तो फिर उन पत्थरों को रोटी बनने का हुक्म दो। जनाब मसीह भूख से बदहाल हो चुके होंगे, उनके बदन का भी वही मुतालबा होगा जो शैतान ने पेश किया। और नाज़रीन, ये वाकई बहुत बुरा लालच था।
लेकिन खुदा ताला इस मंजर के जरिए हमें क्या सिखा रहे हैं? इस कहानी ने तफसीलात की सिर्फ सही मिकदार फराहम की है और सिर्फ इस किस्म की तफसीलात जो बयाबान में जनाब मसीह के तजर्बे को इसराइल के तजर्बे के साथ मरबूत करने में मदद करती है। ये वाकई एक अनोखा तजर्बा है। जनाब मसीह के इस इलाके में दाखिल होने से तकरीबन 1400 बरस पहले खुदा ताला ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर बयाबान में ले जाने के लिए हजरत मूसा का इस्तेमाल किया। किताब मुकद्दस में ये मशहूर बयाबानी कहानी एक ऐसी ही माहौलियाती निज़ाम में रूनुमा हुई, इन सब को आजिज़ करने, इनका इम्तिहान लेने और इन्हें खुदा ताला पर मुकम्मल भरोसा सिखाने के लिए। इसराइल 40 बरस तक बयाबान में था, जनाब मसीह भी 40 दिन तक बयाबान में थे। इन दोनों को यहाँ शदीद भूख का सामना करना पड़ा, जो कि हैरान कुन नहीं है। मेरा मतलब है, मैं यहाँ खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा हूँ और मुझे यहाँ एक भी खुर्दनी पौधा नहीं मिला। और जबकि भूख बढ़ गई, खुदा ताला और जनाब मसीह के पैरोकारों दोनों को एक ही सवाल का जवाब देना था, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? यहाँ तक के बका के बुनियादी उसूल नजर में नहीं है। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? क्या आप करेंगे भरोसा? और वाइसराइल ने उसके साथ क्या जिद्दोजहद की? मैं जानता हूं कि मैं भी ऐसा ही करता। मैं ये तजवीज नहीं कर रहा हूं कि मैंने सही समझ लिया होगा। इसराइल ने सिर्फ इसके साथ बहुत जिद्दोजहद की। जब खुदा ताला ने उनके लिए मौजज़ाना तौर पर खाना मुहैया किया तो वो खाने से थक गए, और जब उन्हें पानी मुहैया किया तो उन्होंने महसूस किया कि ये वक्त पर नहीं था। और इसराइल ने कहना शुरू कर दिया, हम इस सब से थक गए हैं, हम बयाबान से थक गए हैं, हमें वापस मिस्र ले चलो, हम इस तजर्बे से मजीद नहीं गुजरना चाहते। और मैं सोचता हूं कि इसलिए जनाब मसीह बयाबान में तशरीफ लाए। जनाब मसीह के लिए आजमाइश का ये वक्त कदीम बनी इसराइल के मुकाबले में बहुत ज्यादा था। उनकी बुरी हालत के बावजूद, पिछले 40 दिनों की तन्हाई और भूख के बावजूद उन्होंने शैतान को दलेराना जवाब दिया। वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो हजरत मूसा ने बनी इसराइलियों को खुदा ताला पर भरोसा रखने के लिए इस्तेमाल किए। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। उस वक्त शैतान और खुदा बाप के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि क्या उस जगह के पत्थरों और खाकों के दरमियान हमारी अब्दी तकदीर की जंग खेली जा रही थी। सारा दिन पैदल सफर करते हुए मैं अपनी प्यास और मेरी कम होती हुई पानी की फराहमी से मुसलसल आगाह रहा हूँ। जैसे जैसे साए लंबे हो रहे हैं, मैं इन रास्तों से भी वाकिफ हूँ जो मेरे बद्दू मेजबानों की हिफाजती मकाम पर वापसी से कबल आना बाकी हैं। अगर दिन की रोशनी में यहूदिया का बयाबान खौफनाक होता है तो ये रात के वक्त वसी तौर पर खौफनाक होता होगा। मेरा तजर्बा कदीम इसराइल के साथ मिलता जुलता है। ये जितना के बयाबान में क्या करना है उस काम को सरअंजाम देने से मुख्तलिफ है, और इसीलिए मुझे यह कहानी बहुत ज़बरदस्त लगती है। जनाब मसीह बयाबान से उसी तरह वापस तशरीफ़ लाए जिस तरह वो बयाबान में गए थे, मुकम्मल तौर पर भरोसा करते हुए और खुदा ताला की पैरवी करते हुए, ये जाहिर करते हुए कि वो वाकई कौन थे और क्या करने तशरीफ़ लाए थे। सीधे अल्फाज में जनाब मसीह वो करने तशरीफ़ लाए थे जो आप और मैं नहीं कर सकते थे। किताब मुकद्दस में बयाबान की दीगर तमाम कहानियाँ ऐसी कहानियाँ हैं जो लोगों को बदल देती हैं। ये कहानी हमें बदलती है कि किस तरह जनाब मसीह ने हमारे लिए बयाबान को तब्दील कर दिया। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।